हेलो एवरीवन, ये एनीमे एक हाकिमारू नाम के लड़के की है जिसकी जन्म के पहले ही उसके फादर ने अपने लोगों के भलाई के खातिर जिसके बदले उसने जन्म से ही अपने हाथ पैर और स्किन के साथ बाकी ऑर्गन भी खो चुका था। उसके बाद उसके माँ बाप ने उसे मरने के लिए एक नदी में छोड़ दिया, मगर एक इंसान उसको बचा लेता है। बड़ा होने के बाद उसे काफी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। ना ही वो देख सकता था, ना ही वो सुन सकता था और ना ही वो बोल भी सकता था। अपने हाथ और पैर ना होने के बावजूद भी वो अपने आप को इतना ताकतवर बना लेता है जिसके सामने कोई भी डीमन टिक नहीं पाता। तो कहानी की शुरुआत में हम इशिकावा नाम के गांव को देखते हैं। उसी विलेज का राजा जिसका नाम दाइगो होता है, उसकी बेबी आज एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। 12 साल से लगातार बुद्धा को पूजने के बाद अब उसे भगवान से भरोसा बिल्कुल लूट चुका था, इसलिए वो अपने गांव में बना हॉल ऑफ हेल में चला जाता है। हॉल ऑफ हेल उसे कहा जाता है कि जहां हम डीमन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंदर पहुंचते ही दाइगो को एक प्रिस्ट मिलता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर डिएगो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे मार डालता है। डिएगो 12 डीमन के सामने कहता है कि उसके गांव में एक महामारी फैलने की वजह से कुछ गांव वाले मारे गए हैं और बाढ़ के कारण उनके सारे फसल तबाह हो चुके हैं। अगर ऐसा ही हालत रहा तो मेरा गांव पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं अब भगवान और बुद्धा पे डिपेंड नहीं हो सकता। मैं यहाँ तुमसे एक डील करने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरी जमीन की प्रोटेक्ट करोगे और पूरी राज्य में मेरा राज चलने दोगे तो मैं बदले में तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पे एक जोर की बिजली गिर जाती है जिस वजह से उसके सर में एक क्रॉस साइन बन जाती है। दूसरी तरफ हम उसकी वाइफ को एक नॉर्मल बच्चे को जन्म देता हुआ देखते हैं, मगर तभी उसी बच्चे के ऊपर एक जोर का बिजली गिरता है। डिएगो भी अपने घर में पहुंच चुका था। जब वो नर्स को भागता हुआ देखता है तो वो अंदर चेक करने के लिए चला जाता है, मगर जैसे ही वो बच्चे का कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उसके बच्चे के कोई भी ऑर्गन नहीं होते, मगर वो बच्चा अभी भी सांस ले रहा था। ये देख के डिएगो समझ जाता है कि डीमन गॉड ने उसके डील को एक्सेप्ट कर लिया है और बदले में डीमन ने इस बच्चे के सारे पार्ट को ले लिया है। डिएगो ओल्ड लेडी के हाथ में वही बच्चा देके उसे फेंक के आने के लिए बोलता है। उसकी बीवी कहती है कि मैं इसको जैसे तैसे करके पाल लूंगी, वो जैसा भी दिखता हो ये हमारा बच्चा है। उसकी बीवी डिएगो को काफी समझाने लगती है और उसे ऐसा ना करने के लिए भी बोलती है, मगर डिएगो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं अब राजा बनने वाला हूँ, तुम्हें मुझे एक और बच्चा देना होगा। ये कहने के बाद उसकी नजर बुद्धा स्टैचू पर पड़ती है जो बिजली गिरने पर टूट गया था। उसकी दूसरी बीवी कहती है कि मुझे लगता है कि बुद्धा ने अपना सेक्रीफाइस देके इस बच्चे को बचाया है। उसके बाद हम उसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो बच्चा फेंकने के लिए आई हुई थी, मगर उसे देखकर उस ओल्ड लेडी को काफी दया आने लगती है, मगर वो ओल्ड लेडी उसे नहीं मारती। वो उस बच्चे को एक बोट में बिठाकर वहाँ से भेज देती है। हम उस बच्चे के साथ बधे हुए लॉकेट के निशान को भी देखते हैं जो डिएगो का ही निशान होता है। उस बोर्ड को भेजने के बाद पीछे से एक डीमन आकर उस ओल्ड लेडी को मार देता है और उसे वहीं खाने लगता है। तभी पीछे से एक अंधा आदमी आ जाता है जिसका नाम बीवा मारू होता है। वो सेंस करता है कि उसके आगे एक डेमोन है। वो डेमोन उसे देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर बीवा मारू उसे अपने चाकू से मार देता है। उसे मारने के बाद उसे सेंस होता है कि पानी के ऊपर कोई ना कोई तो चीज बह रही है और कहता है कि ये कोई डेमोन नहीं है और ना ही ये घोल है, मुझे लगता है कि ये कोई श्रापित चीज है। उसके बाद कहानी 16 साल के बाद आ जाती है। इस समय में कहीं न कहीं तो हमेशा वार हुआ करता था। जमीन में अब पत्थर से ज्यादा ह्यूमन बॉडी को पाया जाता है। हम उसी लड़के को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। उसके हाथ और पैर लकड़ी के बनाए गए होते हैं और उसने अपने चेहरे में मास्क पहन के रखा हुआ था। जिस लड़के का नाम हाकिमारू होता है वो एक विलेज की ओर आगे बढ़ रहा था। हम उसी विलेज के अंदर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डोरोरो होता है। वो कुछ आदमी के सामान को चोरी करके उन्हें बेचने का भी काम कर रहा था। तभी वहाँ पे वही लोग आ जाते हैं जिसका उसने सामान चोरी किया हुआ था, जिसे देखकर वहां से भागने लगता है। वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर के बाद डोरो एक नदी में जाकर कपड़े साफ करने लगता है। तभी वहाँ पे एक पैरा डॉगी आता है। हमें पता चलता है कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो ऐसे ही चोरी करके अपना गुजारा किया करता था, मगर तभी वहाँ पर वही लोग आकर उस डॉगी को पकड़ लेते हैं और उस डॉगी को दर्द देने लगते हैं। डोरो उन्हें ऐसा ना करने के लिए बोलता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें अब हमारी बात माननी होगी। उसके बाद वो सब लोग मिलकर उसे बुरी तरह मारने लगते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम इस शहर में नहीं दिखाई दोगे। डोरो उसे पत्थर फेंक के मारता है जिस वजह से उसके आंख से खून निकलने लगती है। वो आदमी गुस्सा होते हुए उसे पानी में डुबा के मारने की कोशिश करने लगता है, मगर उसके आदमी उसे ऊपर देखने के लिए बोलते हैं। हम ऊपर हाकिमारू को देखते हैं जो कहीं देख रहा था। नीचे वाला बंदा उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो, मगर हाकिमारू उसका कोई भी जवाब नहीं देता। तभी नदी से एक मॉन्स्टर निकल के उन लोगों को खाने लगता है। वो मॉन्स्टर सब लोगों को अपने अंदर निगल लेता है। वो मॉन्स्टर डोरो को भी खाने लगता है, मगर वहाँ हाकिमारू आकर उसे बचा लेता है और अपने हाथ में लगे हुए शॉर्ट से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। ये देखकर डोरो काफी खुश हो जाता है और हाकिमारू के डुप्लीकेट हाथ उसके हाथ में लगा देता है। डोरो उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर हाकिमारू नहीं देख सकता था, नहीं बोल सकता था और ना ही उसके बातें सुन सकता था। तभी हाकिमारू को कुछ होने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी चेहरे की स्किन रिजेनरेट होने लगती है, जो देखकर डोरो काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद हम डिएगो को देखते हैं जो हॉल ऑफ हेल में आया हुआ था। डिएगो वहाँ एक डीमन गॉड की टूटी हुई मूर्ति को देखता है, जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा
शौक हो जाता है। उसके गांव में फिर से लैंडस्लाइड आना शुरू हो चुके हैं। हम उसके दूसरे बेटे को भी देखते हैं जिसका नाम ताहोमारू होता है। वो जंगल से शिकार करके अपने घर आया हुआ था और अपने माँ को कहता है कि माँ इसे पकाने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ बारिश को देखकर कहती है कि ये तो मुझे फिर से उसी दिन की तरह लग रहा है। ये बोल के वो बुद्धा स्टैचू की ओर देखती है। इधर डोरो हाकिमारू से पूछता है कि क्या तुम एक इंसान हो। दोनों एक विलेज की ओर बढ़ रहे थे। चलते हुए डोरो उसके साथ काफी बात करने लगता है और उसे रास्ते में सवाल पूछता रहता था, मगर हाकिमारू ना ही उसकी आवाज सुन सकता था और ना ही वो बोल भी सकता था। इसीलिए वो चुपचाप नदी में जाकर मछली को मार के उसे ऐसे ही कच्चे खाने लगता है, मगर उसको डोरो मछली खाने से रोकता है। शाम के टाइम में उसको एक मछली पका के उसे दे देता है। हमें पता चलता है कि हाकिमारू सिर्फ ऑब्जेक्ट की कलर को देख सकता था। अगर उसे कहीं रेड कलर दिख गया तो उसके लिए खतरा है, मगर डोरो की सफेद कलर होने की वजह से उसको अपने आसपास रहने देता है। वो लोग रात को उसी जंगल में सो जाते हैं। अगले सुबह डोरो पैसे कमाने के लिए हाकिमारू को एक गांव में लेके जाता है। रास्ते में डोरो उसे कहता है कि किसी मॉन्स्टर ने एक गांव पर तबाही मचा के रखी है। जो भी टूरिस्ट उस गांव में आते हैं वो उसे खा जाता है। जो भी टूरिस्ट उस गांव में आते हैं वो लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। हाकिमारू को कोई सुनाई तो नहीं देता, मगर फिर भी वो उसके साथ उसी गाँव में चला जाता है। उस गाँव का मुखिया जिसका नाम डेंकेची होता है वो उन्हें स्वागत करता है। उस गाँव के लोग भी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं। डोरो हाकी के बारे में कहता है कि इसने कल ही एक मॉन्स्टर को मारा है, इसलिए आप फिक्र मत करो, ये इस मॉन्स्टर को भी मार लेगा। डोरो कहता है कि ये सामने वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर डोरो उसके बदले कुछ ज्यादा ही पैसे मांगता है। जो सुन के डेंकेची उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो आपको हमारे विलेज चीफ से बात करनी होगी। हम लोग उन्हें बेंडाई नाम से बुलाते हैं। उनके पैर इंजर होने की वजह से वो चल नहीं सकती। आज तुम लोग मेरे घर में रेस्ट कर लो, कल हम उनसे बात करेंगे। अगले सुबह डेंकेची उन्हें कहता है कि हमारे विलेज चीफ बेंडाई आपसे मिलना चाहती है, मगर जब वो दोनों बेंडाई से मिलते हैं तो हाकिमारू को उससे खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो अपने शॉट बाहर निकाल लेता है। डोरो उसे मुश्किल से रोक के रखता है और कहता है कि ये एक इंसान है, इसीलिए हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। तभी वहाँ पे सारे गांव वाले आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो गांव वाले उन दोनों को स्टोर में बंद करके रख देते हैं। ये देख के डोरो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तभी हम वहाँ पे बीवामारू को देखते हैं, जो हाकिमारू को देख के कहता है कि मैंने इसको पहले कहीं देखा है। जिस पर डोरो उसे पूछता है कि क्या तुम देख सकते हो। बीवा जवाब देता है कि मैं ऐसी चीजें देख सकता हूँ जो तुम नहीं देख सकते, मैं हर एक चीजों की आत्मा देख सकता हूँ। वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं। तभी हाकी और बीवा को किसी चीज की होने का एहसास होता है। तभी एक कुएं से मॉन्स्टर का हाथ बाहर निकल के आता है, मगर हाकी अपने शॉट से उस हाथ को काट देता है और उसका पीछा करते हुए इस कुएं में कूद जाता है। बीवामारू और डोरो भी उसी कुएं में आ जाते हैं। जब बीवामारू और डोरो दूसरी साइड से कुएं से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि हाकिमारू बेंडाई के रूम में चला जाता है। हाकिमारू दरवाजे को तोड़ के उसके रूम में चला जाता है। तभी बेंडाई अपनी असल रूप में आ जाती है और हाकिमारू के ऊपर हमला कर देती है, मगर हाकिमारू उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और हाकिमारू उसकी आंख फोड़ देता है। हाकिमारू उसे मार नहीं लगता है। तभी वहाँ पे डेंकेची आके दरवाजा खोल देता है और बेंडाई को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। बेंडाई इस चीज का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाती है। हाकिमारू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। डोरा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें पता था कि ये एक डेमोन है, फिर भी तुमने उसको इस घर में रहने दिया, तुम हमको मारना चाहते थे। डेंकेची उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि वो एक डेमोन है, उसने हमारे विलेज पर कब्जा कर लिया था। अगर हम यहाँ आने वाले टूरिस्ट को उसे नहीं खिलाएंगे तो वो हमारे पूरे गांव वाले को खा जाएगी, इसीलिए मैंने अपने गांव के सेफ्टी के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। जितने भी लोग इस गांव को देखने के लिए आए हुए थे उनको इसी ने ही खाया है। दूसरी तरफ हम हाकिमारू और बेंडाई को देखते हैं जो अभी भी लड़ाई कर रहे थे, मगर आखिर में हाकिमारू उसे मार डालता है। डेंकेची उसे मरा हुआ देख के काफी दुखी हो जाता है। उन्हें मारने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। डोरो हाकिमारू से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे पहले पता नहीं था कि वो एक डेमोन है। बेकार में मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। चलते हुए हाकिमारू एक जगह में रुक जाता है और वहीं अपना नाम लिख देता है। बीवामारू डोरो को सेंस करके बताता है कि उसका नाम हाकिमारू है, जो सुन के वो काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम डिएगो को देखते हैं। उसके पास उसका समुराई सोल्जर आकर कहता है कि हम पर किसी दूसरे गांव की आर्मी ने हमला कर दिया है। जो सुनने के बाद डिएगो को समझ आ जाता है कि 16 साल पहले जो उसने डेमोन के साथ डील किया हुआ था वो अब धीरे धीरे करके टूटने लगी है। वो अपने समुराई को हॉल ऑफ हेल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि हॉल ऑफ हेल में एक डेमोन की स्टैचू टूट जाती है, जिस वजह से हाकिमारू की बोन वापस आ जाती है।